तो आज 5 दिसंबर 2025 है। बाबा के महावाक्य सुनने से पहले बाबा के महावाक्य जो आज के हैं उनके ऊपर एक कहानी तैयार की है। सभी कुर्सी का सहारा छोड़कर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कॉपी पेन एक बारी साइड में, कोई सुस्ती नहीं, कोई ढीलापन नहीं, और मन की बड़ी सारी स्क्रीन पर, इस पर्दे पर देखो, एक गांव है। ऐसा गांव जो बेजान हो चुका है, बंजार हो चुका है, धूल से भरा हुआ है, पतित हो चुका है। हर व्यक्ति यहाँ दुख में है, तनाव में है, बीमारियों में और भय में है। गांव की हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति ऊपर की ओर देख करके बोल रहे हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। इस दृश्य को बहुत क्लैरिटी से देखें कि हर बीमार, भयभीत, दुखी आत्मा इस पुराने गांव के अंदर रहने वाले सभी पतित पावन को बुला रहे हैं। कभी लड़ाई है, कभी बीमारियां हैं, तो कभी डर है। इसी पुराने गांव में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें अजीब सा लगता है, क्या ये गांव वाकई हमारे रहने के लायक है? उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी पावन उजली दुनिया जरूर होगी। एक दिन उस गांव में एक रूहानी यात्री आया। देखो जरा। बच्चों ने पूछा, आप कौन? वो यात्री मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि ये पुराना गांव तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा घर एक नई पावन दुनिया है। बच्चे चकित हो जाते। यात्री ने आगे कहा, ये गांव तो बूढ़ा हो गया है, यहां तो माया का जलवा है। लोग कह रहे हैं यही हमारा स्वर्ग है। सड़कें टूट रही हैं, मन टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। रूहानी यात्री ने कहा, तुम यहां रहने नहीं आए हो, तुम्हें तो आगे बढ़ना है। वहां कोई दुख नहीं, कोई अपवित्रता नहीं। मैं तुम्हें वहां राजकुमार, राजकुमारी बनाऊंगा। ये सुनते सुनते बच्चे चमक उठे और कहने लगे, हम भी वहां जाएंगे। यात्री बोला, हाँ, लेकिन एक रास्ता है, अपने को आत्मा मानकर एक बाप को याद करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वध करना। रूहानी यात्री कहता है, तुम गुप्त वॉरियर्स हो। बच्चे, यदि मेरी बात पर चलोगे तो मैं जिम्मेदार हूं। यदि तुम्हें नुकसान भी होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। बच्चे सोच में पड़ गए कि इतना प्यार करेगा कौन। पुराने गांव में आखिर एक दिन विस्फोट होने लगे, अशांति बढ़ने लगी। सब सोचने लगे कि अब ये गांव नहीं बच सकता, साफ दिख रहा है। और अब रूहानी यात्री की बात सभी मानते हैं। नई दुनिया के द्वार खुलते हैं और सभी उसमें प्रवेश करते हैं। अंत में यात्री ने कहा, अब तुम भी मेरी तरह विश्व कल्याणकारी बनो। हर संकल्प में शुभ भावना भरो,
हर आत्मा को लाभ पहुंचाओ। बच्चे ने सिर झुका करके बोला, बाबा, अब ये पुराना गांव छोड़कर पावन दुनिया का यात्री बन यात्रा पर हम चल पड़े हैं। आंखें खोलें। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल बाप है। किनके कहने से? निमित्त। और उस समय निमित्त कौन थे? ब्रह्मा बाप। जो साकार में सबको राय देता है उसे निमित्त कहा जाता है। इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। तो मुरली को ध्यान से सुनना। इसी मुरली से 2-3 होमवर्क हम लेंगे पूरे दिन के लिए। पहली मुख्य बात रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी तो टाइम चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। तो बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ नहीं सकते। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब समृद्धि आई है, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वो है ही पावन दुनिया। ये पतित पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। इसको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नरक, केवल नरक नहीं है। हर आत्मा रो रही है, हर आत्मा दुख में है, हर आत्मा पापी से पापी अधम पापी बन चुकी है। इतने पापी बन चुके हैं कि ये महसूस होना ही खत्म हो गया है कि हम कोई पाप भी कर रहे हैं। समझते हैं ना इस बात को? तो बाबा ने कहा ये दुनिया कैसे बन चुकी है? रौरव नरक बन चुकी है। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। रौरव नरक में क्या होता है? जलाया जाता है। देखा है ना कथाओं में, कहानियों में। नरक की पाताल लोक के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े कढ़ाई और उसके अंदर इंसानों को तला जा रहा है, उल्टा लटका करके नीचे आग जलाई जा रही है, कांटों के ऊपर उनको लटकाया हुआ है। तो अभी वर्तमान में हर आत्मा के अंदर क्या ईर्ष्या नहीं है? ईर्ष्या से कितना जल रहे हैं, खुद की चीजों का सुख ही नहीं ले पा रहे हैं। द्वेष से कितना जल रहे हैं, खुद के परिवार का, शरीर का, साधनों का सुख ही नहीं ले पा रहे हैं। तो जल ही तो रहे हैं और क्या हो रहे हैं।
बाबा ने कहा कि ये नर्क, और नर्क में भी क्या बन चुका है, रौरव नर्क बन चुका है। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग, ये अक्षर तो यहाँ है ना। इनको वाइसेस वर्ल्ड तो सब कहेंगे, इसको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। इतनी सहज बातें भी कोई की बुद्धि में आती नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के कि क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना गुप्त रूप में हो रही है। तो जिन्होंने समझ लिया, उन्होंने अपने सारे के सारे आकर्षणों से खुद को मुक्त कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ क्या जाने वाला है और कहां पर हमको जाना है। तुम बच्चों को कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं है, नाम ही है प्रजापिता। लौकिक लौकिक बाप को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्म है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, ये अक्षर जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। ये है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। और अभी तो मेल और फीमेल का नाम तो छोड़ो, परंतु अभी तो नाम ऐसे हैं जो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, दादा दादी या परदादा दादी, उनको तो बोलने ही नहीं आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि खुट गए हैं, मेल के नाम फीमेल पर रख देते हैं। मतलब बाबा कह रहे खाली ब्रह्मा नहीं लिखो, पुरुष के भी नाम होते हैं, तो आजकल फीमेल के भी होते हैं, इसलिए बोर्ड पर क्या लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा। इतने नाम लाए कहां से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं और अपने ही बच्चों को कह रहे हैं, नयों को नहीं कह रहे हैं। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। भगवान के प्रति भी हम आज्ञाकारी बन जाएं, वफादार बन जाएं, ये हर एक आत्मा के बस की बात नहीं है। जिस आत्मा ने जन्म जन्मांतर भगवान का वेट किया है, जन्म जन्मांतर उसके प्यार में मरी है आत्मा, शरीर को छोड़ा है भक्ति करते करते, जिसने पूरे जीवन भगवान को अनेक जन्मों तक ढूंढा है, वही आत्माएं संगम पर ऐसे जन्मों में आती हैं जो बाबा की वफादार और आज्ञाकारी बन पाती है, अनेक विरोध होने के बाद भी, अनेक कष्ट होने के बाद भी। तो बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। यहाँ पर कौन से बाप की बात हो रही है? शिव बाबा अकेले के बाद शिव बाबा के प्रति तो वफादार होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जाएंगे कहाँ पर। लेकिन बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। निमित्त के प्रति भी क्या चाहिए? वफादारी चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए। नहीं तो ऊपर तो बोलते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं, और अंदर ही अंदर प्लानिंग कहीं और की हो रही है, हम तो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही हैं। तो बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है। समझ ही नहीं सकते कि ये है कौन जो दिख रहा है निमित्त, वो है कौन ये समझ ही नहीं सकते। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को समझ नहीं सकते हो, उल्टा कहे या ये सुल्टा कहे, तुम समझो शिव बाबा ने कहा है तो रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा।
इनके कहने से अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल वो होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपने मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई के पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए कि क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं रहे। बाबा ने कहा अपना कोर्स, ज्ञान, लेक्चर, प्रवचन, भाषण ऐसा तैयार करो जो सामने वाला कुछ प्रश्न ही ना पूछे, क्योंकि उसको उसके अंदर ही सारी क्लैरिटी मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाषण तैयार करने, कोर्स तैयार करने, क्लास तैयार करने, प्रवचन तैयार करने। सुनने वालों को तो बस इतना कहना होता है कि हमको इनका अच्छा नहीं लगा, हमको तो इनका बहुत अच्छा लगा, बात खत्म। लेकिन चाहे अच्छा सुनाया चाहे अच्छा नहीं सुनाया, उसने एक काम वो किया है जो सुनने वाले नहीं कर सकते, और वो कौन सा है? मंथन किया है, चिंतन किया है, विचार सागर मंथन, अंदर ही अंदर घोटा है उस पॉइंट को, तब जाकर के इतने सारे पॉइंट्स निकल करके आए हैं जो उनके अंदर ताकत आई सबके आगे रखने की, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, कल कुछ बताया था मंथन के बारे में, ये था 10 क्या थे कल के? 10 सी थे ना। ब्राह्मण जीवन में सदा उत्साह बना रहे, उसके लिए 10 सी बताए थे। उसमें से जो दूसरा सी था वो चर्निंग ही तो था, मंथन ही तो था। जो आत्मा ज्ञान को सुनने के बाद में, क्लास को सुनने के बाद में, किताब को पढ़ने के बाद में, एक लाइन भी पढ़ ली मैगजीन की, कुछ भी करने के बाद में उसके ऊपर मंथन करती है, उस ब्राह्मण आत्मा के जीवन में सदा उत्साह बना रहता है। वो नीचे नहीं जाता कि कोई मधुबन की भट्टी आए, कोई मधुबन का प्रोग्राम आए, कोई क्लास के अंदर भट्टी स्टार्ट हो, कोई किताब स्टार्ट हो तो उनका उत्साह ऊपर जाए, नहीं। इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने हमको क्या शिक्षा दी है? बाबा ने कहा सारा दिन ये चिंतन चलता रहे कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। समझाओ ऐसा जो कोई को पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे ऊंच पद वही पाएंगे। ये तो सेकंड बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, सेकंड की बात है बाबा को याद करना। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जास्ती पूछो मत। आपको क्या बताएं कि पूछने वाले क्या क्या बातें पूछते हैं, इतनी मामूली बातें जिनके ऊपर कभी हमने सोचा ही नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बात बहुत बड़ी है। इसके लिए वो चाहते हैं कि आप हमको बताओ कि शिव बाबा क्या कहता है इस मामले में, तो फिर हम ये काम करेंगे। तो फिर बाबा की याद में बैठ करके उसका भी उनको उत्तर देने का विचार चलाने पड़ते हैं कि बाबा के अनुसार क्या हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर कोशिश हो तो यही करो कि उनको बोलो जास्ती पूछो मत। पहले केवल एक बात पर निश्चय करो, प्रश्नों की जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ओस में, जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते। आपको मालूम है ना, मुरली के बाद बाबा कभी नक्की पर लेकर के जाते थे बच्चों को, तो कभी कभी बाबा सभी को सैर कराने के लिए पहाड़ी पर भी लेकर के जाते थे, जंगल में, पहाड़ी पर। तो आपको बताया था ना कि बाबा आगे आगे होते थे, बच्चे कभी पीछे पीछे होते थे। तो बाबा थे तो सही बहुत बुजुर्ग, लेकिन बाबा की स्पीड कैसी थी? बहुत तेज चलते थे बाबा। तो बाबा तो आगे आगे जाते थे। अब कई है तो वो ठंड होती थी, ओस होती थी, फाकी होती थी, तो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते थे और बाबा उनको दिखते नहीं थे, और बाबा तो कुछ बच्चों के साथ में।
जो बाबा की स्पीड को पकड़ लेते थे उनके साथ में वो तो आगे चले जाते थे। फिर जब वो बच्चे घूमते घूमते वापस मधुबन में आते थे तो कहते थे कि बाबा हम तो खो ही गए, हम तो मिले ही नहीं। तो फिर बाबा क्या कहते थे, यहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते थे कि बच्चे इसी प्रकार माया की फाकी आती है, बाप आगे निकल जाता है और तुम उस फाकी के अंदर पीछे अटक जाते हो, रास्ता भूल जाते हो। तो ऐसे बाबा समझाते थे। जैसे फाकी में मनुष्य मूझ जाते हैं तो निकल नहीं सकते, ये भी ऐसे ही है कि मनुष्य कहाँ न कहाँ माया की तरफ चले जाते हैं। इसलिए पहले तो सबको एक बात समझाओ कि तुम आत्मा अविनाशी हो, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो जाना है घर या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में तो पिछाड़ी तक आते रहते, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो जरूर फिर पीछे ही आएंगे। कितना हिसाब है। फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी देते हैं ना, दौड़ी पहन, हाथ लगा कर आओ, पहले नंबर वाले को फिर इनाम मिलता है। ये है बेहद की बातें, बेहद का इनाम मिलेगा। किसको? जो रेस में फर्स्ट आएगा। तो बाबा ने कहा उसको इनाम भी मिलेगा। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने, सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं है। कितने नम्र भाव से बाबा ने बता दिया कि मैं तो तुमको कहता हूं लेकिन तुम करते नहीं हो। बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी थोड़ों की है। 300 लोग एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 300 लोगों को होमवर्क मिल रहा है रोज। ठीक है, 300 लोग अव्यक्त मुरली, 100 लोग लगभग साकार मुरली। तो 100 लोगों को रोज का होमवर्क साकार मुरली का मिल रहा है, 300 लोगों को लगभग अव्यक्त मुरली का रोज होमवर्क मिल रहा है। लेकिन कितने हैं जो उस होमवर्क को कर रहे हैं? उसमें 10-15 होंगे, इसमें 5-7 होंगे अव्यक्त में, बस इतने ही हैं। इसलिए तो बाबा ने कहा ये स्कॉलरशिप मिलना और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आना और डिग्री मिलना और क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन मिलना, तो वो इस आधार पर हो जाता है क्योंकि सुनने में आसान है लेकिन उसको करने में कुछ करना पड़ेगा। मतलब टाइम भी निकालना पड़ेगा, कॉपी खोलनी पड़ेगी, मोबाइल को भी खोलना पड़ेगा कि होमवर्क था क्या, देखे तो सही पहले। और फिर अगर उसको बहुत सुंदर तरीके से करना है तो औरों के भी फोटो को डाउनलोड करना पड़ेगा कि औरों ने कैसे होमवर्क किया है, मैं भी कुछ नवीनता कर सकती हूँ। इतना कुछ करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके लिए भी तो उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए। यही बात बाबा ने, अगर छोटे छोटे स्टेप में करेंगे तो बाबा की इस बड़ी बात को भी हम जरूर समझ जाएंगे। इसलिए तो माला बहुत थोड़ों की बनती है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे और 108 प्लस में रहते हैं। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, यही है याद की यात्रा, बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं है, मन मना भाव देके सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर भी नहीं चलते। सेंटर पर आते हैं, केंद्र पर जाते हैं, तो वहां पर तो बाबा ने कहा मैं याद करा देता हूँ, बाबा याद करा देते हैं निमित्त जो हमारे। लेकिन फिर सारा दिन बिल्कुल भी याद नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया 84 जन्म लिए। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बहुत बच्चे अल्फ को ना जानने के कारण बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं,
बाबा कहते हैं पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाए, और कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। अल्फ ना समझ बे ते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं और फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने को कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए 7 रोज रखे हैं, 7 डे का कोर्स इसलिए रखा है। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वो क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं बेचारे हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सेवा नहीं करते। कहते हैं मैं राजा बनूंगा, लेकिन प्रजा नहीं तैयार करते। बाबा ने कहा वो क्या है? बेचारे हैं। तरस आता है बाबा को उन पर। बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना ही है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हो ना। कोई कहते हैं 1 घंटा याद रहती है, कोई कहते हैं बाबा को कि बाबा 1-2 घंटा याद रहती है। आगे बाबा ने क्या बोला होगा? जरा बाबा के वाइब्रेशन को कैच करो। हम बाबा को कह रहे हैं कि बाबा मैं 1-2 घंटा आपकी याद में रहती हूँ। आगे बाबा क्या बोल सकते हैं? इतना तो हम बाबा को जान गए ना। 1 मिनट भी याद नहीं। बाबा तो सीधा सीधा सर्टिफिकेट दे देते हैं कि तुम, जैसे जानकी दादी ने कहा कि बाबा ये भाई बहुत अच्छा है, इसने सारा ज्ञान समझ लिया, बाबा ये बहुत अच्छा है। आगे से बाबा ने क्या कहा दादी को? इसको बाबा तीर लग गया, तीर लगे तो बाबा के हाँ, कि बाबा इसको तीर लग गया, ज्ञान का तीर लग गया, बाबा इसको सब समझ आ गया। बाबा ने आगे से क्या बोला? बाबा ने कहा बच्ची तीर उसको लगा है या तीर तुमको लगा है? दादी को कहा था ये। इसलिए हम कहते हैं कि बाबा ये आजकल रोज आ रही है, ये बहुत अच्छी है। निमित्त को तो इसी में खुशी होती है ना, और किस में खुशी होती है? बाबा कहते हैं कि बच्ची तुमको नहीं पता, मुझे पता है कि वो क्यों आ रही है, किस लक्ष्य से आ रहा है, किस स्वार्थ से आ रहा है, या किस तरीके से आ रहा है। इसके लिए हम नहीं समझ सकते, बाबा की अलग ही लेवल है ना। तो इसलिए बाबा को कहते हैं कि बाबा 1-2 घंटा याद रहती है। आगे से बाबा ने आज क्या बोला? क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा ही प्रीत रखते हो? लौकिक पापा को 1-2 घंटा ही याद करते हैं, प्यार करते हैं। सारा दिन बाबा बाबा कहते रहते हो। भल ये बाबा ये भल यहाँ बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। बाबा बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी यहाँ नहीं चल सकती। बहुत है जो कहते हैं हम शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वो तो उड़ने लग पड़ते हैं। कैसे पता चलेगा हम भगवान को याद करते हैं? प्यार हमको ठहरने नहीं देता, प्यार हमको उड़ाता है। किस लिए उड़ाता है? कि जो मैंने पाया वो सब पाए, जो मैंने अनुभव किया वो सब अनुभव करें। जिन दुखों से मैं बाहर निकली उन दुखों से सब बाहर निकले। इसलिए कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? सच्चे बच्चे होने का मुझे सबूत दो। तो फिर तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है, मतलब सेवा पर जाना चाहती हूँ बाबा, पर बंधन है। बाबा ने कहा अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना भी तो है। कल के अव्यक्त मुरली में यही तो सीखा था। कल की साकार मुरली का वरदान यही तो था, कारण को निवारण। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही था, कारण को क्या बनाओ? निवारण बनाओ। यही था ना?
शब्द की स्मृति से कायम परिवार में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। तो कारण तो है, उसको तो हमें पता ही है, बंधन है तो बंधन है, लेकिन उस बंधन को कभी काटना भी तो पड़ेगा, या फिर घसीट करके चलना ही रहना पड़ेगा। जैसे वो बताई थी ना एक कहानी, कि वो उस शहर में गया संत, और वहां जाकर के पूछा कि भाई यहाँ के लोग कैसे चल रहे हैं। कहानी बहुत लंबी है, ना कोई खुश है, ना कोई दुख है, ना कोई बीमार है, ना कोई पूरे स्वस्थ है, क्या है ये। तो वहां के लोगों ने क्या बोला, यहाँ के लोग घसीट रहे हैं खुद को। तो घसीटने का मतलब है बंधन है, बंधन है, बंधन है, बस घसीट करके चलते जाना, लेकिन कभी प्रयास ही नहीं किया बंधन मुक्त होने के लिए। कल एक माता आए काफी दिनों के बाद में, तो वो बता रहे थे ऐसे 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 ये कारण हो गए। तो फिर आगे से हमने उनको बोला, और उन्होंने दिल से स्वीकार किया कि दीदी ये बात आपने बिल्कुल राइट बोली, मैंने तो ऐसे ही बोला, लेकिन उन्हों को ये बात सच में लगी कि काम की है मेरी। हमने उनको ये बात बोली कि एक बार ही अगर आपने खुद को रोक लिया, तो जिन लोगों के साथ आप रहते हो ना, उनकी भी मानसिकता क्या बन जाएगी कि वहां ना जाके भी तो इनका काम चल ही रहा है। तो वो ऑटोमेटिक ही आपको बंधन से और बंधनों में बांधना स्टार्ट कर देंगे। फिर कहां से निकलोगे, निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए खुद को हमेशा क्या बनाओ, बंधन मुक्त बनाओ। और आज की मुरली में तो बाबा ने कहा है, युक्तियां बहुत है। समझो, अगर कल मर जाओ तो तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? पीछे जो रह गए वो संभाल लेंगे ना। लोग अनाथ हो जाते हैं छोटी छोटी उम्र में। बच्चा 2 साल का है, पिता को खो दिया। बच्चा 10वीं क्लास में है, माँ को भी खो दिया। 10वीं क्लास में ऐसा संग मिल जाए जो उसको बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो बच्चा, आज हम एक असली बच्चे की बात बता रहे हैं, जो बच्चा हमारी आंखों के आगे आगे ऐसा हुआ, और वो बच्चा आज लगभग 34 साल का हो चुका है, लेकिन एक बड़े शहर में एक कामयाब इंसान बन चुका है, बिना माँ बाप के। तो किसी को तो भगवान बनाएगा ना उनके लिए निमित्त। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बंधन है, तो उनको बाहर निकालने की क्या रचनी है, थोड़ी थोड़ी युक्ति रचनी है। जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा दे करके बोलो बच्चों को संभालो, तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेंगे। तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता, बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले तो आपे ही भागेंगे, दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। ये बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहती है। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत हो जाते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर धर्म पिता पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है, कैसा खेल बना हुआ है। अच्छा होता था कि हम कहाँ बैठे रहते, ऊपर ही। लेकिन बाबा ने कहा ये खेल है, पीछे पीछे एक दूसरे के हम आ गए। वो अंत में आकर के लक्ष्य लेंगे, बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। कौन अंत में आकर के अपना लक्ष्य लेंगे? ये धर्म पिताओं की आत्माएं भी यज्ञ में आएगी अंत में, और अपना लक्ष्य लेकर के जाएंगी। तभी तो द्वापर के बाद में जब जब भी आएंगी तो उस निराकार का ही परिचय देंगी, क्योंकि निराकार को देख करके ये मुक्ति धाम में जाएंगी। मन मना भव का लक्ष्य लेकर आकर के लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, इस समय जो भी साहूकार है वो बेगर बनेंगे। बाबा ने कहा जो साहूकार है वो आने वाले समय में क्या बन जाएंगे, बेगर बन जाएंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। इसी मुरली से कोई राजा बनने वाला है, और इसी मुरली से उस राजा के आगे कोई दास बनने वाला है।
और कोई उसी राजा के आगे, इसी मुरली से उसी राजा के आगे चंडाल बनने वाला है। एक ही संगठन, एक ही मुरली, एक ही समय पर सुनी गई सबके द्वारा, लेकिन क्या आज्ञाकारी बन के रहे, वफादार बन के रहे, एक्यूरेट रहे, सेवाएं की, इस हिसाब से बाबा ने कहा सब कुछ होगा। तो ये दूरांदेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में तो सब साक्षात्कार होगा कि हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में आ जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उनको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिक होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो विनाश तो बाबा ने कहा अपने आप होना ही है, लेकिन सिर्फ नाम रख दिया। किसका? शंकर का। इसलिए मुरली पूरी जुड़ी हुई होती है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी विनाश तो ऑटोमेटिक होगा। उन्होंने तो सिर्फ नाम रख दिया। तो किसका नाम रख दिया? शंकर या महेश। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, बड़ी आमदनी होगी। तो चाहिए सैलरी ज्यादा, पैकेज कहते हैं ना, पैकेज, वहां पर इतने का पैकेज मिल रहा है, उस कंपनी में, उस कंपनी में इतने का, के पढ़ाई के आधार पर। तो स्कूल में जितना अच्छी रीति से पढ़ेंगे, बड़ी आमदनी होगी। फिर 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। कम बात है क्या? 21 कितनी बड़ी बात है। अगर 21 साल भी आराम से निकल जाए जीवन के, अच्छा चिंतन है, तो भी कितनी बड़ी बात है। और यहाँ तो सौदा हो रहा है 21 जन्म का, 2500 साल का, 2 युगों का। तो हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी। यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम ही नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने तो सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़ी जमा होता है। सबके भाग्य में नहीं है कि वो अपना पैसा भी भगवान के यज्ञ में जमा करा सके। ब्रह्मा बाप ने किया ये। सबका थोड़ी जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा ही नहीं। और बाप भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनना। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। टू लेट का बोर्ड लगेगा ना, उस समय हम कहेंगे कि बहन जी हम ये सेवा कर दें। बहन जी कहेंगी योग में रहना है, कोई सेवा नहीं है। वो कहेंगे हम अपनी गाड़ी दे दें, हम अपना पेट्रोल दे दें, हम अपना घर दे दें, आप यहाँ पर आकर के क्लास खोल दो। वो कहेंगे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हमारा कुमार, हमारी कुमारी आपके हैंड्स बन जाएंगे। वो कहेंगे कुछ नहीं चाहिए। हमारा पैसा ले लो, हमारा सोना ले लो, हमारा चांदी ले लो, कुछ तो ले लो। और वो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन आ चुके होंगे ना यज्ञ से। क्योंकि ये लिया किस लिए जा रहा है? क्योंकि उसको लगाना है कहीं पर। जब पता ही चल जाएगा कि अब लगाना ही नहीं है, 33 करोड़ देवता तैयार हो चुके हैं, सेवाएं बंद। तो जब सेवा ही नहीं करनी तो ब्रह्मा कुमारियों को लेना क्यों है? आज अगर ब्रह्मा कुमारियों को हम देते हैं, बाबा के घर में अगर देते हैं, तो उनके पर्सनल जीवन के लिए नहीं देते हैं, वो बाबा की सेवाओं के लिए देते हैं। जब तक सेवाएं हैं तब तक भगवान लेगा। सूरज भाई जी ने कहा ना, 16 नवंबर को बाबा आए हैं, अभी 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2025 को। उससे पूर्व क्लास क्या थी? अपना भाग्य बनाना है, वो बनाने का समय अभी ही है। और जिस दिन यज्ञ ने कह दिया नो, उस दिन हम कुछ भी देते रहेंगे, लेकिन बाबा कहेंगे मुझे लेना ही नहीं है जो मुझे तुम्हें देना पड़े, क्योंकि देने वालों की लाइन सीट फिक्स हो चुकी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते
गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। सारा दिन घर 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 घर, इतना नहीं घूमना चाहिए। दिन में कोई घंटा 1.5 घंटा सेवा के लिए भी तो निकालना होता है कि नहीं निकालना होता? बोलो हाँ या ना। तो जब अंतरात्मा, ये आत्मा ने कहा है हाँ, मन तो कहता है कि नहीं, कहाँ घर के काम ही पूरे नहीं होते बहन जी, और आप सेंटर के काम बोल रहे हो हमको। सुनेगा घर वाले नहीं सुनते, बाहर जाके हमारी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता ओम शांति वालों को दीदी। पहले से ही अपना रिजल्ट, हम बाबा के बच्चे ना, तो बाबा की तरह पहले ही सर्टिफिकेट दे देते हैं, जैसे बाबा देते हैं। क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है इसलिए देता है, लेकिन हम अभी इतने बने नहीं है कि हम खुद को सर्टिफिकेट दे करके अपने भाग्य की लकीर पर लाइन लगा लें। लकीर आगे जा रही है और बीच में एक ऐसी लकीर खींच दो, ये लकीर तो हो गई ना बंद, अब आगे बढ़ाते रहो, लेकिन इस लकीर को तो लाइन लग चुकी है। इसके लिए अपने आप को अपने बंधन काटने की युक्तियां रचनी है। हर कन्या ने रची है। ऐसे थोड़ी ना माँ बाप उनको ब्रह्मा कुमारी बना देते हैं कि यहाँ जाओ तुम बन जाओ, हम तो यही चाहते थे। परीक्षाएं होती हैं, बंधन डाले जाते हैं कि नहीं, हम तो तुम्हारी शादी ही करेंगे, हम तो तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे, भाई इतना तुम्हें पढ़ाया है, हमको पूरी जिंदगी निश्चिंत रहना है, तुम जाओ अपने घर में, हम कब तक हैं, एक दिन हम मर जाएंगे, कौन तुम्हारा भाई और कौन तुम्हारी भाभी तुम्हारा करेगी, इसलिए भाई हमें निश्चिंत करो, जाओ। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या, तो ये कन्याएं क्या चली गई? मम्मी पापा को दुख नहीं देना इसलिए। जिस प्रकार से संसार में क्या होता है, पति नॉनवेज मांस खा रहा है, पत्नी ने जिंदगी में कभी नहीं खाया, लेकिन पति को दुख नहीं देना, इसलिए पति चाहता है कि तुम ही बनाओ, और पति चाहता है कि तुम मेरे साथ बैठ करके खाओ भी, और वो कहती है कि मैं अपने पति को दुख नहीं देना चाहती, इसलिए मेरे को खाना पड़ता है। तो फिर क्या हो रहा है? ये तो पाप हो रहा है। अपनी आत्मा को तो बंधन में ही डाल दिया ना, इस आत्मा का तो अकल्याण कर दिया। इसी प्रकार से उधर से खुद को बंधन युक्त बनाने की भी, बंधन मुक्त बनाने की भी युक्ति रचनी पड़ती है, और इस सेवा के जीवन में भी खुद को बंधन मुक्त बनाने की युक्ति रचनी पड़ती है। हाँ, अगर मन नहीं बनाया हुआ है कि हमें आत्माओं का कल्याण करना ही नहीं है, हमें सेवा करनी नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन सच में अगर बंधन है तो सच 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 आज बाबा ने कहा मुझे याद करो। तो इसलिए बाबा ने भी कहा कि बंधन को काटने की क्या रचनी है? तरीका होता है, सीधा नहीं बोलना, तरीका, युक्ति। पहले उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरे को सेवा की कितनी लगन है, तब घर वालों से हमको छुट्टी मिलेगी। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। तो आप सभी ने नोधा भक्ति के बारे में सुना हुआ है, मुरली में आता है ना कि नोधा भक्ति होती है। तो ये जो बाबा ने आज कहा कि जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, जिगरी मतलब बहुत ही ज्यादा, हड्डी हड्डी कपारी। तो आज की अव्यक्त मुरली में आपको राज बताएंगे कि नोदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति में क्या क्या चरण है, जिससे हम भगवान के और भी ज्यादा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। वही भक्ति जो मीरा ने भी की, जो तुलसीदास ने भी की। तो जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का पैगाम सबको दो, सबका कल्याण करना है। दूसरा, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। अभी के लेवल में नहीं सोचना, दूर तक सोचना है कि अल्टीमेट मैं उस आत्मा को सुख दे रही हूं या दुख दे रही हूं, अपने आप को सुख दे रही हूं कि दुख दे रही हूं। दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, संकल्प रूपी बीज को, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले, कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति
प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी और शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली या व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। इंटेंशन, इसको बोलते हैं ना इंटेंशन। उनको कुछ भी कहने के शब्द उनको बुरे लगे, कोई बात नहीं, भगवान सेटल कर लेगा, लेकिन अंदर की भावना क्या थी? अंदर की भावना थी उनको ऊपर उठाना, अंदर की भावना थी उनको कुछ पापों से बचाना, अंदर की भावना थी उनको व्यर्थ से मुक्त कराना। भगवान को इसलिए तो भक्ति में क्या बोलते हैं, भगवान किसका भूखा है? भगवान भाव का भूखा है। तो भाव का मतलब केवल उसके प्रति भाव नहीं है, भोग फल नैवेद्य, भाव का मतलब दूसरी भावनाएं भी है कि हम जगत के लिए और प्रकृति के लिए कैसे भाव रखते हैं। तो अगर हमारे संकल्प किसी को श्रेष्ठ बनाने के हैं, बलवान बनाने के हैं, सुखी शांत बनाने के हैं, तो फिर हम क्या बन सकते हैं? भगवान के समान विश्व कल्याणी बन सकते हैं। शब्द तो बाबा ने आज बोला बिचारे हैं, भगवान पर ये शब्द शोभा देते हैं? नहीं देते। लेकिन भगवान के कहने की इंटेंशन क्या है इसके पीछे? सामने वाले को नीचे गिराने के लिए वो बेचारा नहीं बोल रहा, आईना दिखाने के लिए बेचारा बोल रहा है कि मैं मिलने के बाद भी तुम ऐसे चल रहे हो। तो बाबा उसको क्या बोलता है? बेचारा। शायद बाबा का प्यारा शब्द तो तीर की तरह नहीं लगा, लेकिन ये वाला शब्द तीर की तरह लग जाए। कोई 100 किलो का है, 100 किलो का है, 150 किलो का, बहुत भारी शरीर है, और उसके सब हंसी कर रहे हैं, सब हंसी कर रहे हैं, और वो रोज सोचता है कि मुझे अपने शरीर को अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। लेकिन किसी दिन किसी ने आकर के एकदम से तीर ही मार दिया, भरी सभा में कुछ ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, उसी दिन से वो जिम जाना शुरू कर दे, उसी दिन से डाइटिंग शुरू हो जाएगी, उसी दिन से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, सब कुछ उसी दिन से होगा। तो वो विघ्न आया, उनकी बात आई, लेकिन मेरे जीवन को ये प्यारी प्यारी बातें तो नहीं बदल पाई, लेकिन ये झटके ने उसको 60 किलो के ऊपर ला दिया, और आज वो परफेक्ट व्यक्ति बन गया। सारी दुआएं किसको? उसको, क्योंकि वो शुभ भावना रख रहे थे कि भाई कर लो कर लो कर लो। इसलिए बाबा ने कहा हमारे भी हर संकल्प में क्या हो? शुभ भावना हो। और आज का स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। इसके ऊपर अव्यक्त मुरलियां हमने बहुत सुन ली है इन दिनों। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। आज तो बंधन की ही बातें बाबा बता रहे हैं, शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, संस्कार स्वभावों का बंधन। कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे, ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए सदा निर्लिप्त और न्यारी और अति प्यारी बनने का अभ्यास करो। तो आज का स्वमान, जिसका 21 बारी हमें अभ्यास करना है। मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं निर्बंधन आत्मा हूं। आज का पहला होमवर्क जो सभी को करना है, ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से बंधन हैं जो मुझे पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो मुझे सेवाओं में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो मुझे परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लिखना इसको, ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से बंधन हैं जो मुझे पुरुषार्थ में, यानी पढ़ाई और ज्ञान धारणा योग, जो मुझे पुरुषार्थ में, सेवाओं में, सेवाओं का मतलब जाना, ज्ञान सुनाना, कर्मणा सेवा करना, जब प्रोग्राम आ गया संगठित योग का तो मनसा सेवा करना, तो सेवाओं में, और परमार्थ का मतलब दान पुण्य करना, धन आदि, साधन, वस्तु, वैभव, किसी को कपड़ा, किसी को भोजन आदि आदि। तो कौन से बंधन है जो मुझे पुरुषार्थ, सेवाओं,
और परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उन बंधनों की आप सभी को लिस्ट निकालनी है। और आज का बस दूसरा काम है, इसी लिस्ट के आगे निवारण की लिस्ट निकालनी है। इनसे बाहर निकलने की युक्ति क्या होगी। मानो बाबा ने मुरली में बोला शरीर का बंधन है, मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन शरीर मेरा ऐसा है जो कर्मणा सेवा करने के लिए, वाचा सेवा करने के लिए मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो आपको उसके आगे युक्ति रचनी है, निवारण निकालना है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं इस बंधन को काट सकती हूँ। तो उसमें आ सकता है वॉकिंग, सैर करके मैं मेरे शरीर को थोड़ा एक्टिव करूंगी, परहेज करके, कई चीजों का हमें परहेज, बीमारी है तो उसका परहेज करना पड़ेगा ना, किस चीज से ये बीमारी बढ़ रही है, तो उन चीजों का परहेज कर लो तो मैं मेरे शरीर को थोड़ा सा सेट कर लूंगी। और तीसरी बात क्या होती है, एक्सरसाइज करना और ये सब चीजें करना। तो ऐसी कुछ चीज होगी तो जिससे मैं अपने शरीर के इस बंधन से क्या हो जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी। तो इधर लिखने हैं कौन कौन से बंधन हैं जो इनमें मेरे को तीनों चीजों में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और इधर क्या लिखने, उन्हों के निवारण लिखने। बहुत अच्छा होमवर्क है, बाबा को आज खुश करने का मौका है, क्योंकि बाबा ने कहा मैं बच्चों को काम तो देता हूँ लेकिन बच्चे काम करते नहीं। और ये ना सोचना कि ये तो बहन जी ने काम दिया है, बाबा ने थोड़ी ना दिया है। आज बाबा ने कहा निमित्त दे रहा है, तो सोच लेना कौन दे रहा है, आपको तो शिव बाबा ही दे रहा है, ये सोचना। और इसके और बताओ, ये होमवर्क करने से आपका नुकसान होगा कि फायदा होगा, तो बस फिर तो कर ही लेना चाहिए। जिस चीज से मुझ आत्मा का फायदा हो रहा है वो होमवर्क कोई भी दे रहा हो, हमको क्या जाता है, इन बातों से कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। ओके, ओम शांति। ओम शांति।